तो चलो आज लेके आए हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से हमने अभी तक टोटल 240 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया है। अगर वो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो पहले वो वीडियो जरूर से जाके देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को वॉच करना। तो चलो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं और पेज बाय पेज करेंगे। और आपके लिए यहाँ 500 प्लस ऑब्जेक्टिव हिंदी का ये करने के बाद हमने रखा है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्टिव भी रखा है जिसमें से आप पढ़ के अच्छी खासी 90 प्लस नंबर ला सकते हो। तो वो करेंगे, ये हो जाने कंप्लीट होने के बाद वो हम जरूर करेंगे। और इन सभी का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइए वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए वीडियो को। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो 500 प्लस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए सब्सक्राइब करके जरूर से रख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए के फर्स्ट सवाल से। हम मल्यज के पिता का क्या नाम था? मल्यज जी के पिता का क्या नाम था? तो 41 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिलोकीनाथ वर्मा। क्या? त्रिलोकीनाथ वर्मा। अगला देखते हैं 242, निम्न में से कौन सी मल्यज की आलोचना है? मल्यज की आलोचना कौन सी है? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कविता से साक्षात्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 243 नंबर सवाल कहता है कौन सी रचना मल्यज की है? कौन सी रचना है इसमें से जो मल्यज की है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जख्म पर फूल हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 244 नंबर सवाल कहता है मल्यज ने जख्म पर फूल नाम की कविता कब लिखी थी? मल्यज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी थी? 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1971 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर सवाल की ओर। 45 नंबर सवाल हमारा कहता क्या है? मल्यज की माँ का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट सवाल है और ध्यान से सुनिएगा। मल्यज की माँ का क्या नाम था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रभावती देवी। चलिए 46 नंबर सवाल देखते हैं। मल्यज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? मल्यज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कहाँ से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर, और जल्दी जल्दी हम करेंगे, इसमें से कुछ समझाने की बात तो नहीं है। चलिए 47 है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुनौती को झेलने में। कहाँ? चुनौती को झेलने में। चलिए 48 नंबर सवाल कहता है रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्वात्मक होता है। क्या होता है? द्वंद्वात्मक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर सवाल की ओर। 49 नंबर सवाल कहता है मल्यज का जन्म हुआ था? मल्यज का जन्म हुआ था? मल्यज का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं 250 नंबर की ओर, और इम्पोर्टेंट सवाल है मल्यज का मूल नाम था? मल्यज जी का पूरा नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 251 नंबर सवाल की ओर। कौन सी रचना मल्यज की है? कौन सी रचना, इन चारों में से कौन सी रचना है जो मल्यज की है? ऐसे सवाल बहुत एग्जाम हॉल में एक सवाल जरूर से देखने के लिए मिलेगा। इसमें से मल्यज की रचना है कविता से साक्षात्कार। किसकी रचना है? मल्यज की, याद रखिएगा। चलिए 52 नंबर सवाल कहता है मल्यज की का कविता संग्रह है? मल्यज का इसमें से कौन सी है जो कविता संग्रह है? जख्म पर फूल क्या है? इनका कविता संग्रह है। आपको इस टाइप से भी सवाल पूछ सकता है, जख्म पर फूल किस प्रकार की कविता है? तो क्या कविता संग्रह है? या आपको पूछेगा जख्म पर फूल किसकी कविता है? तो आपको ऑप्शन में 4 दिया रहेगा, मल्यज, और मल्यज एक ऑप्शन जरूर से रहेगा। तो याद रखिएगा क्या मल्यज का कविता संग्रह है जख्म पर फूल। इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए मैंने इस पे टाइम दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा 53 नंबर सवाल की ओर। 53 नंबर सवाल कहता है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखित है? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखित है? तो 53 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डायरी विद्या की। क्या है? डायरी विद्या। हंसते हुए आपको पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में, हंसते हुए 254 नंबर सवाल कहता है हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा 54 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल्यज। ऑप्शन नंबर सी मल्यज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 255 नंबर सवाल कहता है उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तो यहाँ पे तीरछ है जो उदय प्रकाश की कहानी है। आगे दूसरा 256 है, तीरछ के लेखक उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सागर विश्वविद्यालय से। क्या? सागर विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 257 की ओर। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया है?
उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया है? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिनमान हो जाएगा। क्या होगा? दिनमान। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 258 नंबर सवाल कहता है तीरछ के लेखक उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया है? किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया है? राइट आंसर एमिनेंस हो जाएगा। क्या? एमिनेंस। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 259 नंबर सवाल कहता है उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संडे मेल के। क्या? संडे मेल के। चलिए 60 नंबर सवाल देखते हैं। 60 नंबर सवाल कहता है लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिनवा टाकीज के पास। कहाँ? मिनवा टाकीज के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 261 नंबर सवाल कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वारिस। क्या? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 262 नंबर सवाल कहता है फ्रेका की आया कौन थी? फ्रेका की आया कौन थी? फ्रेका की आया कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कारमेन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 263 नंबर सवाल की ओर। तीरछ कहानीकार के पिताजी का नाम क्या था? तीरछ के जो कहानीकार है उनके पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रामेश्वर प्रसाद। क्या? और रामेश्वर प्रसाद। चलिए 264 नंबर सवाल कहता है कहानीकार तीरछ की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? किसके साथ गया था? राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से इसका बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। और ये हमारा पेज नंबर 9 है और इससे पहले मैंने 8 पेज नंबर तक करा चुका हूँ, वो नहीं देखे तो वो देख लीजिए। और इसके बाद आपको 500 प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो एग्ज़ाम में आपको यहीं से पूछा जाएगा। तो वो भी वीडियो ज़रूर देखेगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या यार सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।